हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और मेरे यूट्यूब चैनल संसार में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा जो है 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, है ना। स्टॉकहोम का है स्वीडन में, तो वहां से जो हमको प्रेरणा मिली थी, वहां के जो सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन जलवायु से पर्यावरण से रिलेटेड, तो वहां से हमको प्रेरणा मिली और उसके बाद से ही जो है यहाँ भी सॉरी इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम बनाए जाने चाहिए। तो इसी चीज को सोचते हुए जो है हमारे यहाँ जो है पर्यावरण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। देखिए अधिनियमित, ये जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है अधिनियमित कब हुआ? 23 मई 1986 को। कब अधिनियमित हुआ? 23 मई 1986 को अधिनियमित हुआ। और इसको संपूर्ण भारत पे लागू कब किया गया? 19 नवंबर 1986 को। संपूर्ण भारत में लागू कब किया गया? 19 नवंबर 1986 को। और वही प्रेरित की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से प्रेरित है? मैंने अभी बताया आपको, यूएनओ द्वारा 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रेरित है। क्लियर? ये थी इसकी बेसिक जानकारी कि हमारे यहाँ इसकी शुरुआत कैसे हुई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। अब अगर जो है इस अधिनियम को देखा जाए कि इसमें कितनी अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और क्या विषय हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 4 अध्याय हैं, है ना, और धाराएं टोटल 26 है। पहले अध्याय में क्या कहा गया है? प्रारंभिक, मतलब शीर्षक है, पहले अध्याय का शीर्षक है प्रारंभिक, जिसके अंतर्गत धारा 1 और धारा 2 आता है, मतलब कुल 2 धाराएं आती है अध्याय 1 के अंतर्गत। ठीक है, अध्याय 2 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार की शक्तियां बताई गई है। इसमें जो है धारा 3 से लेकर 6 तक का उल्लेख किया गया है, यानी कि टोटल 4 धाराएं। वही अध्याय 3 पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण एवं रोकथाम, इसमें धारा 7 से 17 का उल्लेख किया गया है। टोटल 11 धाराएं हैं इसमें, यानी कि अध्याय 4 इसमें बताया गया विविध, जो अन्य के अलावा छूटा हुआ इसमें विविध को शामिल, विविध में सारी चीजें शामिल कर दी गई। इसमें धारा 18 से 26 तक का उल्लेख है, यानी कि टोटल 9 धाराएं। और अगर देखा जाए तो टोटल कितनी धाराएं होंगी? 26 धाराएं हैं हमारे यहाँ। 4 अध्याय है और धारा कुल 26 है। क्लियर? अब देखिए धारा 1 क्या कहता है? धारा 1 जो है आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को बताता है। धारा 1 में क्या बात कही गई? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वही इसका विस्तार, अगर ये तो संक्षिप्त नाम हो गया, और इसके संपूर्ण नाम की बात की जाए, यानी कि इसके विस्तृत नाम की बात की जाए, तो क्या नाम होगा इसका विस्तृत नाम? पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। क्या है पूर्ण नाम इसका? पर्यावरण संरक्षण और सुधार का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। ये हो गया उसका पूरा मतलब विस्तृत नाम। ये संक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वहीं आपका विस्तार, इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत के देश पर इसका विस्तार है। क्लियर? संपूर्ण भारतीय देश पर जो है इसका विस्तार है। वहीं आपका आता है तीसरा, इसमें बोला गया प्रवृत्ति, यानी कि ये लागू कैसे किया जाएगा, ये लागू कैसे किया जाएगा कह रहा है। तो इसमें क्या होगा? केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको लागू करेगा, उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख से इसको लागू किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है इसमें कि भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए जो है या भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें होंगी, मतलब सबके लिए एक ही तारीख नहीं होगी। भिन्न भिन्न उपबंध है या भिन्न भिन्न आपके क्षेत्र है, तो उसके लिए जो है अलग अलग तारीखों का उल्लेख किया जाएगा। क्लियर? ये था धारा 1 जिसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ था। अब देखेंगे धारा 2। धारा 2 में क्या कहा गया है? धारा 2 में ये कहा गया है, धारा 2 में जो है परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है धारा 2 में। देखिए आपका परिभाषा क्या बोलता है कि परिभाषा का मतलब क्या होता है? परिभाषा का मतलब होता है जो भी मतलब
अभी ये जो हम था यानी कि पूरा ये जो अधिनियम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है किन किन शब्दों का जिसका काफी यूज होगा, उन शब्दों का अर्थ क्या है परिभाषा के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना। जैसे कि इसमें हमारे बहुत सारे वर्ड्स क्या क्या है, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषण, हथालना, परिसंकटमय पदार्थ, अधिष्ठाता, विहित, ये सारी बातें कही गई जो काफी ज्यादा मात्रा में इस अधिनियम में लिखित है। तो इन सभी का अर्थ क्या होगा परिभाषा के अंतर्गत, इन्हीं बातों को समझाया गया है। देखिए पहला है आपका पर्यावरण। इस पर्यावरण मतलब धारा 2 में जो है परिभाषाएं बताई गई है, जिसमें इसमें अलग अलग शब्दों को उल्लेख किया गया। तो पर्यावरण से यहाँ पर तात्पर्य क्या कहा गया है, पर्यावरण से तात्पर्य ये बताया गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत जलवायु, जल, वायु और भूमि और है, और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। कहने का मतलब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत वो जल, वायु और भूमि है जिसका अंतर संबंध है, और जो जल और भूमि और मानवों से क्या होगा, मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। इसमें जो है पर्यावरण का तात्पर्य इस डेफिनेशन से है। वहीं पर्यावरण प्रदूषक से क्या कहा जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषक से मतलब यहाँ पर ये है कि पर्यावरण प्रदूषक से ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेरित है। इसमें मतलब ठोस, द्रव और गैसीय तीनों पदार्थ की बात की गई है। ठोस, द्रव और गैसीय ऐसे पदार्थों से अभिप्रेरित है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है, जिसका अधिकार होना संभव है। मतलब ठोस मतलब ये प्रदूषक किस रूप में हो सकते हैं, ठोस में भी हो सकते हैं, द्रव में भी, गैस में। ये ऐसे हो सकते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए कारक बन सकते हैं। ये वो सभी चीजें जो है पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत आएगा। वही तीसरी बात बोली गई पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित क्या बात बोली गई है कि पर्यावरण प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। मतलब इस पर्यावरण प्रदूषण में कौन विद्यमान होगा, पर्यावरण प्रदूषक विद्यमान होना, इस बात को कहा गया है किसमें, पर्यावरण प्रदूषण में। वही हथालना, ठीक है, हथालना आपको ये जो है क्या बोलते हैं, हथालना, ये जो वर्ड है थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हथालना मीन्स क्या, लेकिन आपको एकदम सिंपल से भाषा में बता दूं, यहाँ पर जो हथालना जो यूज किया गया, एक तरह से बोल सकते हो हैंडलिंग, किसी चीज को संभालना, हैंडल करना या संभालना जिसको हम बोल सकते हैं, उसी को जो है इसमें कानूनी भाषा में जो है हथालना कहा गया है। ठीक है, हैंडलिंग को ही हथालना कहा गया है। तो इस हथालना में ये बात कही गई है कि किसी पदार्थ के संबंध में हथालना से ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी संक्रियाएं भी है। मतलब जो भी विनिर्माण, प्रसंस्करण है, भंडारण है, या जो भी परिवहन है, संग्रहण है, इन सब के जो मामले हैं, इन सब को हथालना यानी कि हैंडलिंग करना ही इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, पर्यावरण संकट पदार्थ, परिसंकटमय पदार्थ। परिसंकटमय पदार्थ मीन्स क्या, परिसंकटमय पदार्थ जो है ऐसे पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या हथालने के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण को अपहानित कारित कर सकती है। कहने का मतलब क्या है, इस परिसंकट पदार्थ में जो है, इस परिसंकट पदार्थ में ऐसे रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुण होंगे जिसकी वजह से जो हथालना के अंतर्गत जो चीजें आ रही थी वो इसमें कारक बन जाएंगे। तो उससे रिलेटेड है आपका परिसंकटमय पदार्थ। वही नेक्स्ट है आपका अधिष्ठाता। अधिष्ठाता जो है, अधिष्ठाता को जो है अधिष्ठाता को जो है कब्जाधारी और अधिभोगी भी बोलते हैं। कब्जाधारी या अधिभोगी भी बोलते हैं किसको, अधिष्ठाता को। ओके, अधिष्ठाता को कब्जाधारी या भोगी भी बोलते हैं। कैसे,
ये जो है आपका अधिष्ठाता को किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है, और किसी पदार्थ के संबंध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जिसके कब्जे में वह पदार्थ है। मतलब कोई कारखाना या परिसर है जिसके संबंध में क्या है, अधिष्ठाता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत जिसका कारखाना या परिसर में कामकाज पर नियंत्रण है। कोई व्यक्ति होगा जिसका कारखाना या परिसर में इसका जो है नियंत्रण होगा, उसके जो है किसी पदार्थ से ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। मतलब इसके नियंत्रण में है तो उसके कोई भी पदार्थ जो है उसको हानि नहीं होनी चाहिए, उसके कब्जे के पदार्थ के अंतर्गत आता होगा, तो उसके बारे में अधिष्ठाता के बारे में बताया गया। वही है नेक्स्ट विहित। विहित मतलब कि क्या होता है, विहित का मतलब ये होता है जैसा कि बताया जाए। विहित का मतलब क्या है, जैसा कि बताया जाए। जैसा कि बताया जाए से मतलब इसमें क्या कहा गया है कि विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। मतलब इसमें क्या कहा गया कि जो भी अधिनियम बनाएंगे उसके अनुसार ही किया जाएगा, इस तरह से इसमें कहा गया है। तो ये आपका जो है धारा 1 और धारा 2 कंप्लीट होता है। धारा 1 में हमने संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को देखा, वही हमने धारा 2 में परिभाषाओं के अंतर्गत जितने भी की पॉइंट्स थे हमने वो चीज देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हम अध्याय 2 देखेंगे जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियों को देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।